सितंबर की आज 20 तारीख है और गार्डन में मैंने कई सारे काम किए हैं। तो खैर काम के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी। नमस्कार जी, मैं मंजू। पिछले दिनों खूब बारिश होने से जो मेरे गार्डन के ये बालसम हैं, इनके फूल काफ़ी सारे खूब सारे झड़ गए। तो हवाएं भी तेज़ थी, तो इतने सारे झड़ गए। जब बहुत सारे खिल रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आप मेरे पुराने वीडियोस, कई साल पुराने वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। इतने हेल्दी प्लांट्स तो अभी भी ये देख रहे हैं, इतने हेल्दी प्लांट्स बिल्कुल हरे भरे। तो इनकी केयर कैसे करनी है ज़्यादा फूल पाने के लिए, बल्कि इतनी सारी ढेर सारी बारिश हुई है और हवाएं भी खूब तेज़ चलने के बावजूद भी इतने सारे फूल देखो अभी भी लगे हुए हैं। तो मुझे तो लग रहा था कुछ दिखेंगे ही नहीं, पर खूब सारे फूल इन पे लगे हैं। तो जब भी हम पौध लगाते हैं, ढेर सारी पौध एक गमले में तैयार हो जाती है, तो इन्हें आप छोटे या बड़े पॉट जिसमें भी ट्रांसप्लांट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिक पॉट में भी है, सीमेंट पॉट में भी है, 8 इंची के ये पॉट हैं और एक ये 8 सीमेंट वाला जो उससे भी छोटा पोट है। ये देख रहे हैं, ये उससे भी छोटा पोट है। ये 8 इंची के पोट है ये प्लास्टिक वाले में। तो किसी में भी इन्हें जो आप ग्रो कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट करने का ये फ़ायदा रहता है कि एक एक पौधा अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं 8 इंची पोट में तो खूब सारा फैल जाता है। तो ये एक पौधा मैंने किया, खूब भरा पड़ा था। तो मैंने बताया ना किस कारण ये झड़ गए हैं इतना। तो एक ही पौधा इसमें लगाया है। तो एक तो ट्रांसप्लांट करने का ये फ़ायदा कि अकेला अकेला पौधा ट्रांसप्लांट करोगे तो उन्हें खुराक जो है बहुत बढ़िया अच्छे से मिलेगी। दूसरा, फिर हम जो जड़ है, जड़ इसकी बिल्कुल ऊपर ही होती है, तो जड़ को हम फिर मिट्टी के नीचे दबा देते हैं और मिट्टी खूब सारी चढ़ा देते हैं। तो टाइम टाइम पे, जैसे बरसात के टाइम ही ये होते हैं, तो खूब सारी बारिशें होती हैं, मिट्टी बैठ जाती है और फिर इनकी जो जड़ों में जो इनके स्टेम होती है उसमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, छोटी छोटी आती रहती हैं। तो बस हमें यही करना है कि इनकी जड़ों में खाद मिली मिट्टी या ऐसी बुरबुरी मिट्टी आप चढ़ा दें तो उससे ये खूब सारे फैलते हैं और लंबे टाइम तक इनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके टेरेस गार्डन में या ऐसे ही गार्डन बना है, नीचे कहीं बना है, तो पूरा दिन धूप रहती है, तो पूरा दिन की धूप में इन्हें नहीं रखना है। तो इन्हें जो सुबह की 3-4 घंटे की धूप काफ़ी रहती है और सुबह की बहुत तेज़ धूप नहीं होती है, तो वो इनके लिए काफ़ी है। तो अगर पूरा दिन की धूप में रहते हैं, इन्हें पानी भी देते हैं, फिर भी ये इसके पौधे जो हैं हमारे मुरझाने जैसे लगते हैं। तो पूरा दिन की धूप में रखने हैं तो फिर जहाँ पे खूब सारे और भी प्लांट्स लगे हों तो उनके साथ रख दें, ताकि सीधी धूप जो है इनकी जड़ों के ऊपर, बहुत तेज़ धूप पूरा दिन ना रहे। तो फिर इनकी जो लाइफ है कम हो जाती है और पत्तियाँ भी जो थोड़ी पीली पीली पड़ने लगती हैं। तो पानी का जो मैं इनका बताऊँ, इनकी मिट्टी हमेशा हल्की मॉइस्ट ही रहनी चाहिए, सूखी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। तो सूखी मिट्टी इनके पौधों को ख़राब करती है। तो सूखी मिट्टी मैंने बताया ना कि पौधे के जो लाइफ है उसकी कम हो जाती है। तो मिट्टी हमेशा ही मॉइस्ट रखनी है। तो मैं इन्हें जो सुबह के टाइम धूप निकलने से पहले ही पानी दे देती हूँ। तो अभी मैंने इन्हें पानी दे दिया, हालांकि मिट्टी हल्की मॉइस्ट थी, फिर भी मुझे लगा कि पूरा दिन धूप रहेगी, बाद में धूप रहेगी, गर्मी खूब आएगी तो मिट्टी इसकी सूख जाएगी, तो इसलिए मैंने इनमें पानी डाल दिया है। तो ये देखिए मेरे इतने हेल्दी प्लांट्स। तो बस यही सब केयर करनी है इनकी और ये लंबे टाइम तक आपके गार्डन में बने रहेंगे और ढेर सारे फ्लावर्स ये देते रहेंगे। जैसे ये ऊपर न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है, कलियां बन रही हैं और खूब सारी ये ब्रांचेस भी इनकी, ये जैसे ये ऊपर ऊपर तक आती, नीचे से लेके ऊपर ऊपर तक बनती रहती हैं और फिर खूब सारे फूल ये देते हैं। तो इस तरफ से भी मैंने कुछ गमले रखे हुए हैं सीमेंट के, इसमें 2 पौधे मैंने लगाए हैं। तो ये देखिए भर भर के फूल आ रहे हैं, बल्कि उतने हैं नहीं जितने कि मेरे गार्डन में थे और होते हैं। तो बस ये बारिश का चक्कर था, बारिश भी ज़रूरी है। तो ये देखिए यही केयर करनी है इनकी। 2 दिन पहले मैंने तोरी का जो वीडियो बनाया था हार्वेस्ट की थी, ये देखिए इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं।
तो तोरी इस टाइम जो बहुत जल्दी मिट्टी जैसे मॉइस्ट रहती है, मौसम थोड़ा अच्छा रहता है, कभी धूप आ जाती है कभी छाँव हो जाती है, तो टेरेस पे लगी तो इसको बहुत तेज़ धूप भी पसंद नहीं होती है, जड़ें ऊपर ही होती हैं ना इनकी। अच्छा, बालसम पे एक बात बता दूं मैं कि इनके जो पानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया रखना है और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है कि पानी इनमें रुका रहे, तो भी पौधे इसके ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि जो इसकी स्टेम होती है ना वो भी, उसमें भी खूब सारा जो पानी भरा होता है, तो वो भी जो है सकुलेंट टाइप की होती है और ज़्यादा पानी होने से, ज़्यादा पानी खूब सारा दे देते हैं और रुक जाता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो तो पौधे फिर इसके सड़ जाते हैं, तो ये भी इसका ख्याल रखना है। तो रेत मिली मिट्टी इनको जो बहुत बढ़िया लगती है। अब देखो छाया हो गई है, तो कितने प्यारे कितने हेल्दी प्लांट्स हैं मेरे, ये देखिए। चलते चलते ये भी दिखा दूं कि मखाने के पौधे वाकई बड़े ही कमाल के हैं, इतने मखाने आए हैं, ढेर सारे छिटक छिटक के मखाने निकले हैं। और ये देखिए नए नए ये बन रहे हैं, ये पत्ते, ये फूल वगैरह सब आ रहे हैं, और ये मखाने ऐसे झड़ झड़ के ये ऐसे अपने आप ही इसमें बकेट में, छोटी सी बकेट में गिर जा रहे हैं। ये क्यूट सा प्यारा सा भिंडी का फूल मुझे तो भिंडी के फूल ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, तो इस साइड अभी धूप नहीं आई है, बस धीरे धीरे आ रही है, फिर पूरा शाम तक पूरे टेरेस पे ही धूप रहेगी।